हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। और जहाँ तक हम जानते हैं कि अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट के अनुसार आया था कि ये माना जा रहा है कि सुशांत भाई ने सुसाइड किया है। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सुसाइड किया है, मर्डर किया है, क्या किया है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनका फ़ैसला है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कई पेरेंट्सों से, कई लोगों से कि आजकल के बच्चे इतनी जल्दी सुसाइड क्यों कर लेते हैं और आजकल के बच्चे इतनी जल्दी फ़ैसला क्यों कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोचना आपको है। एक तो आपके घर में जो खाना बनता है, एक खाने से भी प्रॉब्लम होती है। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे मेरे से, लेकिन आप डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं कि आप जो खाना खिलाते हैं, हाँ, मानते हैं आजकल का मॉडर्न ज़माना हो गया, आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है। लेकिन अगर आपको पता लगे कि आपका बच्चा अगर आपको पता लग जाए कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप उस बच्चे को तला हुआ भोजन, मतलब तला हुआ खाना अवॉइड करवाना पड़ेगा, मतलब छुड़वाना पड़ेगा। अगर आपके घर में तला हुआ खाना बनता है और आपको पता लग गया है कि हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको तला हुआ भोजन ना दो। तला हुआ भोजन उसको कभी ना दो। अगर वो खाते हुए दिख जाए तो उसको टोक दो उसी समय कि बेटा तला हुआ भोजन नहीं खाते, इसकी वजह से अंदर जहर बनता है जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। बस डेट्स ऑल। बस डर पैदा कर दो कि तले हुए भोजन से नुकसान होता है। असल में नुकसान ही होता है तले हुए भोजन से। और हम क्या करते हैं, बच्चे को तला हुआ भोजन दे देते हैं हाथ में, बेटा टाइम पास कर। टाइम पास नहीं करता, वो टाइम बर्बाद होता है। और तले हुए भोजन में इतनी वो होती है कि इतनी केमिकल की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो माइंड पर और पूरे शरीर पर असर करता है। खासकर 90% माइंड पर असर करता है, क्योंकि जो तला हुआ खाना बनता है, तला हुआ फास्ट फूड बनता है, वो तेल से बनता है और तेल हमेशा माइंड पर असर करता है। तो मेरा आग्रह है सभी पेरेंट्सों से, चाहे इंडिया के हों, चाहे विदेश के हों, चाहे कहीं के भी हों, तो सभी पेरेंट्सों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, सारे पेरेंट्सों से, सारी दुनिया वालों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार है और डॉक्टरों ने उसको डिप्रेशन घोषित कर दिया है कि ये डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको आप तला हुआ भोजन कभी ना दो। अगर वो खाता मिल जाए तो उसी समय उसको टोक दो, बेटा ये तला हुआ भोजन ना खा। क्योंकि तला हुआ भोजन उसके दिमाग पे असर करेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे असर करेगा तो अगर आप कोई भी बात उसको बोलेंगे तो उसको चुभने लगेगी। क्योंकि जो तला हुआ भोजन होता है, जो तला तेल होता है, वो माइंड पर असर करता है जिसकी वजह से वो सुसाइड तक का कदम उठा सकता है। उसको बढ़िया खाना दें, सब घर का खाना दें, बिना तेल का खाना दें। और जहाँ तक बात है दूसरे दूसरे की, ये कि हम बच्चा अगर डिप्रेशन का शिकार है और डॉक्टरों ने बता दिया है कि ये डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको आप महाभारत ग्रंथ पढ़ाएं, बाइबल पढ़ाएं, भगवत गीता पढ़ाएं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाएं और उसको समझाएं कि ये धर्म में क्या बोल रहे हैं, क्या क्या लिख रखा है इन ग्रंथों में। क्योंकि ये महाभारत ग्रंथ, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, अगर आप ये पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज्ञान भी आएगा और बच्चे को हौसला भी आएगा कि असल में मेरी ज़िंदगी किसके लिए है। और अम, कई गुरुओं की स्टोरियाँ सुनाएं, इससे बच्चा डिप्रेशन से बाहर आएगा और अपने आप को संभाल पाएगा। इससे बढ़िया तरीका मेरे को तो लगता नहीं कोई और सा है। आप बाइबल पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, भगवत गीता पढ़ाएं, महाभारत ग्रंथ पढ़ाएं, या फिर रामायण पढ़ाएं, या फिर दिखाएं उनको कि असल में क्या हुआ था। तो डिप्रेशन से बाहर आएगा, वो सोचेगा कि मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई है,
जो मेरे बारे में सोचता है, क्योंकि ग्रंथ सभी के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप ग्रंथ बच्चों को पढ़ाएं, ग्रंथ बच्चों को पढ़ाएं, बोल के बताएं कि क्या लिख रखा है इसमें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात ये सामने आई है कि बच्चा जो होता है उसको हम महीने या सप्ते में 4-5 बार डांट देते हैं कि बेटा तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, बेटा तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, हमेशा ठोकरें खाएगा। तो ये वर्ड यूज़ करने से पहले आप 100 बार सोचा करें कि बच्चे के ऊपर क्या गुजरती है, क्योंकि अगर आप ये बोल देते हैं कि तू कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, तू हमेशा ठोकरें खाएगा, तो ये सोच लेता है कि यार मैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा ठोकरें ही लिखी है, मैं ज़िंदगी जी ही नहीं सकता। तो यहाँ तक कदम उठा लेता है, सुसाइड तक का कदम उठा लेता है आपकी ये बात सुनकर। तो साल में 1-2 बार ही चल जाता है, लेकिन हर रोज़ नहीं चलता है कि आप हर रोज़ ही बोल दें कि बेटा कि तू ऐसा है, तू वैसा है। तो आप सोच समझ कर बोला करें कि हमने उसको बोला क्या है। साल में 1-2 बार चल जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो ये वो, लेकिन आप बोलो ही ना किसी को भी, तो ही अच्छा है। क्योंकि जो लोग होते हैं इस टाइप के डिप्रेशन लोग, वो दिल पे ले लेते हैं, माइंड पे ले लेते हैं, और ये सोचते हैं कि हम दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते। हम दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को लोग बोलते रहते हैं तू कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए आप ऐसा बोले ही ना किसी को भी ना बोले, क्योंकि लोग दिल पे या दिमाग पे ज़रूर लेते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। अगर वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते तो वो आपकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कहीं न कहीं आप ज़िम्मेवार होते हैं इस चीज़ के, ये बोल के कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो तू हमेशा ठोकरें खाएगा। तो आप ये बोले ना तो ये अच्छा है। आप इस पे ध्यान दें कि आप उसको ना तो तला हुआ भोजन दें, और अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है, डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है, तो आप एक तो उसको ये ना बोलें कि तू कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, तो हमेशा ठोकरें खाएगा, ये बिल्कुल ही ना बोलें। और दूसरी बात ये कि आप उनको महाभारत ग्रंथ या भगवद गीता पढ़ाएं, तो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में।